अभी टेक कम्युनिटी में ओपन सोर्स रिलेटेड कौन सा कंट्रोवर्सी चल रही है? क्या कंट्रोवर्सी है बताओ? टेल मी बॉयज, टेल मी। आई एम नॉट द गाय जिसे कंट्रोवर्सीज के बारे में ज़्यादा पता हो। ओपन सोर्स का लफड़ा क्या हुआ ओपन सोर्स का, बताओ तो। एवरीवन मॉडिफाई रीडमी एंड क्रिएटिंग एक्सेस पर दैट्स द कंट्रोवर्सी। मतलब क्यों एवरीवन मॉडिफाइंग रीडमी? भाई वो ऐसा है क्या कि एवरीवन इज ट्राइंग टू मेक देयर, वो क्या होता है, गिटहब ग्रीन है कि रीडमी कर करके हमारा गिटहब ग्रीन हो जाएगा और हमें जॉब मिल जाएगी। दैट्स बैड, दैट्स बैड। ठीक है, बिगिनर्स होंगे, दैट्स वाई। एक्सप्रेस जेएस के गिट में स्पैम हो गया, इज इट ट्रू? लेट मी सी। भाई ये तो मस्त चीज़ बताई है तुमने, रुको देखने दो, सच में है क्या? एक्सप्रेस जेएस गिटहब, लेट मी सी माय बॉयज। तुम्हें देख रहा ना स्क्रीन? एक्सप्रेस जेएस गिटहब राइट, पुल रिक्वेस्ट ना? नहीं ठीक तो लग रहा एक्सप्रेस जेएस ही है ना? है तो एक्सप्रेस जेएस ही। क्या हुआ है इसमें, कैसे देखूं, क्या देखूं मतलब? वेयर इज योर चैट? अबे चैट क्यों नहीं, अच्छा ये तो सामने है मैं ढूंढी जा रहा इधर उधर। क्लोज पीआर, ओ वाई 4 days ago 2 days ago अपडेट रीडमी, अब आए हाय ये क्या है? अपडेटेड रीडमी, हाँ। ओ भाई मतलब बस ये बता दो मुझे, ये इंडिया से नहीं है? यस, इंडियंस मेक पुल रिक्वेस्ट ओनली। ये इंडियंस ने ही किया है। लेट मी सी द नेम। जैन, मयंक, भव्या, जिनित्सु, मनीष कुमार। भाई ओ भाई साहब, और ये आइडिया किसने दिया इनको कि ऐसे रीडमी अपडेट करने लग जाओ? क्योंकि एक टाइम पे एक रिपोजिटरी के अंदर इतने सारे लोग कैसे घुस गए? अपना कॉलेज गेटअप ट्यूटोरियल ऑन ओपन सोर्स कंट्रोवर्सी। अपना कॉलेज को बदनाम कर रहे हैं मतलब किसी ने टारगेट किया अपना कॉलेज को या क्या, कैसे? कोई कोर्स वाला ओपन सोर्स का ज्ञान फैल रहा होगा, बट उन लोगों को ये एडवाइस किसने दी कि तुम्हें ऐसे जाके रीडमी अपडेट करके अपना गिटहब हरा करना है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। व्हाट इज दिस, प्लीज एक्सप्लेन। ओके, जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ ये क्या चीज है। देखो, दिस इज एक्सप्रेस जेएस का गिटहब, ठीक है? एक्सप्रेस जेएस क्या है? एक फ्रेमवर्क है नोड जेएस का, ओपन सोर्स, एंड इसमें तुम कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकते हो बेसिकली। बट कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं मैं तुम्हें ओपन सोर्स का ढंग से समझाता हूँ, चलो ठीक है, ढंग से बताता हूँ तुम्हें ओपन सोर्स का क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता। ये देखो, एक्सकेलेड्रॉ खोलना दो मेरे को। हाँ ये देखो, अब क्या सीन होता है। ओपन सोर्स क्या होता है? एक कोड बेस होता है जो कि ओपन है तुम्हारे यूज के लिए, ठीक है, तुम्हारे यूज के लिए। अब ये बनाया किसने? ऑब्वियसली इंसानों ने बनाया, ठीक है, ऑब्वियसली काफी सारे लोगों ने बनाया ये। तो वो बना के क्या करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं सो दैट यू कैन यूज इट। कैमरा इधर थोड़ी, इधर है, सॉरी। सो दैट यू कैन यूज इट एंड तुम मतलब इससे बेटर और चीजें बना सको, जैसे एक्सप्रेस जेएस यूज करके तुम्हारे लिए बेसिकली इजी हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस जेएस ये एक ओपन सोर्स वो है रिपोजिटरी,
तुम इसको यूज करके जब भी तुम करते हो ना npm इंस्टॉल ये npm इंस्टॉल वो यहीं से आता है, देखो सारा डेटा, ठीक है। जब भी तुम करते हो ये पूरा पैकेज उठ के तुम्हारे उसमें कोड बेस में आता है। तो ये जब इंस्टॉल होता है तुम इसको यूज करके, बेसिकली एक्सप्रेस को यूज करके, फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस, तुम सर्वर बना सकते हो अपने, ठीक है। अब इन्होंने ओपन सोर्स क्यों किया, क्लोज क्यों नहीं रखा इसको, क्योंकि लोग इसको यूज करके अच्छी अच्छी एप्स बना सकें, ठीक है। दैट्स हाउ वी ग्रो। ओपन सोर्स की वजह से ही हम ग्रो हो पाते हैं, ठीक है। जो ये कंपनीज होती हैं गूगल वगैरह, ये भी कुछ कुछ चीजें ओपन सोर्स कर देती हैं, जैसे क्यूबरनेटीज हो गया, सो दैट उन चीजों में और इंप्रूवमेंट्स आ सके। अब इंप्रूवमेंट्स कैसे आएंगी, अभी 4 लोगों ने तो जो करना था कर दिया स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद ये ओपन सोर्स करते हैं ताकि और लोग जो है ना, और पैशनेट डेव्स हैं जो, और दिमाग वाले लोग हैं, ठीक है, ऐसी कम्युनिटी बनती है, और जो दिमाग वाले लोग हैं ना, अब वो आके इसमें हेल्प कराएं। दैट्स देयर मोटो। इन 4 लोगों का मोटिव यही है कि और अच्छे अच्छे डेव्स आके, क्योंकि यार इन 4 को नहीं पता दुनिया में कितने लोग हैं, राइट। कनेक्टिविटी ऐसे बढ़ती है इंटरनेट से, राइट। तो ये 4 लोग चाहते हैं कि और लोग जुड़े, अच्छे अच्छे लोग जो आके हमें हेल्प करें। बट अब हर कोई बंदा अच्छा नहीं हो सकता, उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है, तुम्हारे और मेरे जैसे, जो बिल्कुल न्यू है। तो उनके लिए क्या होता है कि यू आर अलाउड टू कॉन्ट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स, बट तुम्हारे लिए कुछ बिल्कुल छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, नॉर्मल, ठीक है, जिन्हें कहते हैं गुड फर्स्ट इश्यूज। अगर मैं इसमें ओपन में जाऊंगा एंड लेबल्स में जाऊंगा, यहां देखो, अगर मैं ये देखो, गुड फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस, अलग अलग नाम रखे होते हैं सबने, गुड फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इस रिपोजिटरी में नहीं है, ठीक है। तो दैट मीन्स तुम एज अ बिगिनर इसमें कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें थोड़ा सा तो नॉलेज होनी चाहिए इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो गुड फर्स्ट इश्यूज जो होते हैं वो होते हैं तुम्हारे लिए, बिगिनर्स के लिए, ओके। गॉट इट। सो नाउ जब भी तुम ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करते हो तो तुम्हारा क्या होता है, ग्राफ होता है इसमें। मैं देखने दो मुझे कहां से आएगा ग्राफ इसका, थिंक यहां से दिख जाना चाहिए, ये रहा, ये तुम्हारा ग्राफ होता है, ठीक है। अब इस ग्राफ में ना डॉट्स आने लग जाते हैं ग्रीन ग्रीन जब तुमने कंट्रीब्यूट किया, और लाइट टू डार्क होता है, ठीक है। ये देखो डार्क मीन्स मोर, तो मेरे जैसे यहाँ पे 6 कॉन्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे 10 हैं, वैसे नॉर्मली देखो एक कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ये ग्राफ तुम्हारा ग्रीन होने लग जाता है। ये ग्राफ है तुम्हारा, ये ग्रीन हो रहा है, ओके। अब क्या होता है, वैल्यू तो इस चीज की बहुत ज्यादा है, इस ग्राफ के ग्रीन होने की वैल्यू नहीं है, ओपन सोर्स पे कंट्रीब्यूट करने की वैल्यू है, क्योंकि ग्राफ तो ग्रीन तुम ये करके भी कर सकते हो, ये करके भी कर सकते हो, बट अपडेटिंग रीडमी। अब रीडमी क्या होता है, रीडमी एक फाइल है जिसको सिर्फ तुम्हें रीड करना होता है, ठीक है, रीडमी, ओके, जिसको तुम्हें सिर्फ रीड करना होता है फॉर सम इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि इस प्रोजेक्ट को कैसे इंस्टॉल करना है, ओके, इंस्टॉल करना है, इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कैसे करना है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं बेसिकली। तो रीडमी तुम्हें सिर्फ रीड करनी होती है, इसमें कभी कभी कोई छोटी मोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई, ठीक है, या तुमने कुछ बहुत न्यू रिपोजिटरी है कि तुमने उसमें कंट्रीब्यूट कर दिया रीडमी में, दैट इसमें कंट्रीब्यूट कैसे करना है, या कुछ इंस्टॉलेशन के स्टेप्स दे दिए, क्योंकि बहुत न्यू रिपोजिटरी है तो समटाइम्स ऐसा होता है कि रीडमी में नहीं है। वैसे मोस्टली दे ट्राई कि रीडमी करके डालें, बट स्टार्टिंग में बहुत होता है। बट एक्सप्रेस जेएस इज नॉट अ न्यू रिपोजिटरी, एक्सप्रेस जेएस कोई नई चीज नहीं है। इफ यू आर अपडेटिंग रीडमी, ठीक है, और अगर ये एक्सेप्ट हो जाए मान लो, और तुम्हें एक ग्रीन डॉट मिल भी जाए, तो कंपनीज पागल नहीं है, वो तुम्हारी ग्रीन डॉट देख के तुम्हें होशियार नहीं समझने वाली हैं, वो देख लेंगी तुमने क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं। इफ आई गो टू माई प्रोफाइल एंड इफ आई चेक फॉर स्टार्स एंड ऑल, ठीक है, ये सब ठीक है, कंट्रीब्यूशन एक्टिविटी ये रही, ये देखो, ये कंट्रीब्यूशन एक्टिविटी है मेरी। जनवरी में कोई नहीं है, उसके बाद मैंने एक ये रिपोजिटरी बनाई है रस्ट के ऊपर, किसके यूजर नेम पे, मेरे खुद के, कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनीज को, इतना मतलब थोड़ा बहुत पड़ता है, इतना ज्यादा नहीं पड़ता। इमेजिन यहां पे लिखा आ रहा है कि यू हैव अपडेटेड अ रीडमी फाइल, ये मैंने फिक्स किया था कुछ सुपरबेस के अंदर, ये वो है, ठीक है। मान लो यहां पे लिखा आ रहा है कि तुमने किसी एक्सप्रेस के अंदर मान लो एक रीडमी फाइल अपडेट किया है, तो भाई तुम्हारी क्यों वैल्यू होगी, अगर तुमने यहां पे ABC करके कुछ कंट्रीब्यूट डाल भी दिया तो तुम्हारी क्यों वैल्यू होगी। वो तुम्हारी कोडिंग स्किल्स देखना चाहते हैं, ना कि तुम्हारी टाइपिंग स्किल्स देखना चाहते हैं, तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। तो ओपन सोर्स में ना सिर्फ ग्रीन डब्बे बनाने से कुछ नहीं होता है,
ठीक है, ढंग के कॉन्ट्रीब्यूशंस करने पड़ते हैं और कंपनीज को दिखता है कि तुमने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया है। ये तुमने जो गंद डाला है ना, ये जितने भी हैं, कहाँ गया, रुको खोलने दो, बुरा लग रहा है मुझे, पता है ये चीज़ें फुद्दू होती हैं बहुत ना, मतलब तुम ठीक है तुम बिगनर हो यार, बट ऐसे उठा के कुछ भी नहीं करना होता है, तुम्हारी रेपुटेशन खराब होगी, एंड में लोगों ने यही बोलना है। देखो मैं सच बता रहा हूँ, रिमोट जॉब्स, मैंने खुद ये रेसिज्म फेस किया व्हेन आई वाज अप्लाइंग फॉर रिमोट जॉब्स, तो वो सीधा बोल देते थे कि इंडिया से हो, नॉट अलाउड। क्यों, ये देख लो भाई। अब तुम्हें लगता है ये चीज़ देख के यार कंपनी क्या, अब ये एक्सप्रेस वालों को पता नहीं चल गया होगा इंडिया से आ रहे हैं इतने कॉन्ट्रीब्यूशंस, लोगों को नहीं पता चलेगा। इस पे वीडियोस भी बनेंगे अभी और फिर और बेइज्जती होगी कि इंडियन डेव्स हैं ये, वो सीधा बोल देंगे इंडिया से आया है, निकाल इसको। थोड़ा ध्यान से दिमाग भी चलाया करो, दैट्स वाई ऐसे ही तुम हर चीज़ में ना अपना ब्रेन भी यूज़ किया करो। ये जो भगवान ने ऊपर टॉप फ्लोर में एक चीज़ दी है ना, ये इसको चलाया करो भाई बहुत अच्छे से, इसका ढंग से यूज़ किया करो। तुम हर चीज़ में लॉजिक्स ढूंढा करो। तुम्हें क्यों लगता है कि कंपनी अगर तुमने ABC लिख के रीडमी में डाल भी दिया, कंट्रीब्यूट कर दिया, वो एक्सेप्ट भी हो गया, तो तुम्हें क्यों लगता है कि भाई कंपनी को वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी? तुम्हें वैल्यू नहीं आती खुद की क्रिएट करवानी? तुम अपनी स्किल्स दिखाओ ना, अपनी कोडिंग स्किल्स दिखाओ, कुछ फीचर बना के दो कंपनी को। जब तक तुम कुछ तगड़ा नहीं करोगे ना, कंपनीज को तुम्हारी वैल्यू नहीं होने वाली है। तुम डॉक्यूमेंटेशन में कुछ अपडेट कर दो, फर्क नहीं पड़ता, रीडमी में अपडेट कर दो, फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ टाइपो ठीक कर दो, फर्क नहीं पड़ता, कुछ कमेंट्स ऐड कर दो, फर्क नहीं पड़ता। क्यों पड़ेगा फर्क भाई? कितने करोड़ों लोग हैं ये सब करने वाले, फालतू के काम करने वाले। इसमें है क्या, अब ये दिखाओ तुम पहले। अपडेट रीडमी, क्या अपडेट है रीडमी में? प्लीज स्टॉप स्पैमिंग दिस रिपोजिटरी। कौन है मिलर भाई? देखियो, CS ग्रेड पार्ट टाइम डिजाइनर बता रहा है तुम्हें, शर्म आ रही है तुम्हें? डिजाइनर तुम्हें बता रहा है स्पैम मत करो। नो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड, कमिट्स, फाइल चेंजेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम्हें लिटरली नहीं पता इसका, पता कितना गंदा इंपैक्ट पड़ने वाला है। सबने यही किया है क्या? तेजस भाई, फाइल चेंजेस 0 भाई, फिर PR किस बात का रेज किया? अच्छा, उसने जेम्स डाला, तुमने उड़ा दिया ऐसा? हाँ, मेरा रोने का मन कर रहा है, मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें। मतलब वाई डोंट यू गाइज यूज लाइक योर ब्रेन? ये क्या है हैशटैग माई नेम? ठीक है भाई, पता है लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता, सीरियसली बता रहा हूँ। मैं बताता हूँ तुम्हें, अब ऑब्वियसली नाम तो खराब हो ही चुका है, पहले ऑलरेडी बहुत खराब था, ठीक है, नाम ऑलरेडी बहुत खराब था ओपन सोर्स के अंदर इंडियंस का, क्योंकि बहुत स्पैम था। अभी इसके बाद तो और ज़्यादा हो चुका है। अब तुम कहोगे कि रिसेशन आ रहा है, तो रिसेशन नहीं आ रहा है, ये लोगों की बेवकूफ़ी है, ठीक है, जिसकी वजह से फिर नौकरियां नहीं मिलती हैं। अब तुम्हें एक्स्ट्रा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, तुम मुझसे लिखवा लो, अगर तुम्हें रिमोट जॉब्स चाहिए तुम्हें और एक्स्ट्रा ये कंपटीशन फेस करना पड़ेगा फॉर श्योर। इसलिए कहते हैं कॉलेज ज़रूरी है, कॉलेज जाओ, वहाँ पे सुनो अच्छे से। हैशटैग हर्षल पाटिल भाई साहब, अगर तुम्हें PR वगैरह रेज करना सीखना है ना, तो तुम 2 अकाउंट बनाओ, ठीक है, मैं बताता हूँ, गिटहब के ऊपर 2 अकाउंट्स बनाओ, ठीक है, ये लो अकाउंट 1 अकाउंट 2, ठीक है। उसके बाद
तुम इस अकाउंट पे रिपोजिटरी बनाओ, सेकंड अकाउंट से इस पे कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करो, यू विल गेट टू नो पीआर रेस कैसे होता है, एक्सेप्ट कैसे होता है, बहुत सिंपल है, कुछ बड़ी बात नहीं है। और गलत भी हो जाएगा फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे अकाउंट्स हैं, नया खोल लेना, ठीक है। I think a YouTuber was trying to teach what is pull request using this repo, and new devs ended up spanning the repo. That's why I say use your brain. मतलब इतना मुश्किल नहीं है भाई, हर चीज को दिमाग से सोचना इतना मुश्किल नहीं है। ऐसे किसी का काम खराब नहीं करते हैं। कोई ना, चलो कोई ना, जो हो गया सो हो गया। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल एंड स्टार्ट यूजिंग योर ब्रेन एंड अच्छी चीज़ें करो, ठीक है। और ऐसा नहीं है तुम्हारे करियर पे कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस चीज़ से। अगर तुम्हारा बिल्कुल नया अकाउंट है तो इसको डिलीट मार के नया खोल लेना, वैसे किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता। व्हेन यू स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग गुड, गलतियाँ सबसे होती हैं, इट्स ओके, बट थोड़ा सा ध्यान रखे करो इन चीज़ों का ना, इमेज ख़राब होती है। तुम्हारी पर्सनल लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, बट एज अ कम्युनिटी इमेज ख़राब होती है कि ये करते हैं ये वाले लोग। सर मिस इंटरप्रिटेशन हो गए, अपना दिमाग नहीं लगाए, ये सब पता नहीं क्यों। दैट्स व्हाट, मतलब देखो तुम ऐसा डोंट बी लाइक वी आर बिगिनर्स एंड हमें नहीं पता था, डोंट बी लाइक दैट। तुम अच्छी खासी एज के हो, तुम सारे 18+ तो होगे ना, तो तुम्हारे में इतना दिमाग तो होगा ना कि भाई ऐसे कुछ भी उठा के नहीं कर देना है ऑनलाइन, ठीक है। बट कोई ना, चलो बढ़िया पढ़ाई होगी ये, चलो कोई ना, हो गया सो हो गया। अब आगे का सोचो और ढंग की चीज़ें करो। कोई समझ तो नहीं आया अच्छे से, लेकिन ये बात चल गया, इंडियंस हम खुद ही अपनी बेइज्जती कराते हैं, फिर आरआर करते हैं कि हमें चोमू समझते हैं फॉरेनर्स। दैट्स ट्रू यार, दैट्स वेरी रॉन्ग। पता है तुम सोच नहीं पा रहे हो इसका कितना गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी ये पता नहीं, अभी मैंने तो अभी देखा, अभी यूट्यूब पे वीडियोस आएंगी फॉर श्योर, और जो होगा सो होगा, अब क्या ही कर सकते हैं। बट ठीक है, अब ये समझो कि तुम्हें इस ग्रुप से खुद को अलग रिप्रेजेंट करना है। अगर कोई देखे ना कि तुम इंडियन हो, यू हैव टू शो कि तुम इस ग्रुप के नहीं हो, ये जो ऐसे बिना सोच समझे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तुम इस ग्रुप के नहीं हो, ऐसा दिखाना पड़ेगा तुम्हें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लर्न इन पब्लिक, सिंपल। उनको दिखाना पड़ेगा कि तुम तो अच्छे ग्रुप से वो बिलोंग करते हो। बुरा लगा भाई ये देख के, रिमोट जॉब मिलने में अब दिक्कत आएगी मेरे आपके जैसे डेव्स को। मेरे को नहीं आएगी मेरा नेटवर्क अच्छा है, मुझे नहीं आएगी। दैट्स व्हाट ना आई टोल्ड यू, कि अपने आप को इस ग्रुप से अलग दिखाना है तुम्हें, कि हम इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करते। येस वी आर फ्रॉम इंडिया, बट इंडिया में ये वाला ग्रुप भी है जिसमें हम हैं, हम जैसे लोग हैं, ठीक है। हम इस ग्रुप के नहीं हैं कि जो बिना सोचे समझे कुछ भी कर दे। एंड डोंट ट्राई टू कवर दिस मिस्टेक बीइंग लाइक कि कुछ नहीं होता, बिगनर्स हैं, ऐसा नहीं होता डूड, ऐसा नहीं होता। एज अ बिगनर मैंने भी कभी ये गलती नहीं करी है। हाँ गलतियाँ करी हैं, बट बड़ी गलतियाँ करी हैं। ये क्या रीडमी में डाल के कॉन्ट्रीब्यूशन मार दिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कोई ना, बट हो गया सो हो गया, एक्सेप्ट इट, योर मिस्टेक, डन, विल ट्राई टू इम्प्रूव। डोंट ट्राई टू हाइड योर मिस्टेक कि बिगिनर हूँ मैं तो, नहीं। यू नो नॉट 2 साल का बच्चा जिसको बोल दिया कि हैशटैग डाल के PR मार दो तो मार दोगे तुम।